Good morning, children. Today I am going to teach class 10 Geography, Chapter 6, topic Manufacturing of Industry, and subtopic is Industrial Pollution and Environmental Degradation. Although industrial contributes significantly to India's economic growth and development, the increase in pollution of land, water, air, noise, and resulting degradation of environment that they have caused cannot be overlooked. Industry and responsible for four types of हम लोग ये जानते हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए उद्योग आवश्यक है, लेकिन उद्योग के विकास के साथ अगर उसको नियंत्रित तरीके से नहीं रखा जाए तो प्रदूषण बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। ये प्रदूषण जो है भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण होते हैं और हमारे पर्यावरण का जो स्तर है वो गिर जाता है। हम इसको नज़रअंदाज कर करके नहीं चल सकते हैं। तो इस तरह के पोल्यूशन जो है उनको 4 टाइप्स में हम लोगों ने बांटा है। पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन is caused by the presence of high proportion of undesirable gases। ये जो वायु प्रदूषण है हमारे पर्यावरण में जब ऐसे अवांछनीय गैस हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं उनका अनुपात जो बढ़ जाता है ये हमारे लिए खतरनाक होते हैं, सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा हमारे लिए एक खतरा है। एयरबॉर्न particulate material cannot both solid and liquid particle like dust, sprayers, mist and smoke। ये जो एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मटेरियल होते हैं वो आपको सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं और डस्ट में भी होते हैं, जैसे स्प्रे है, मिस्ट है और स्मोक है। स्मोक इज़ एमिटेड बाय केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज। ये जो आपको धुआं है ये आपको केमिकल फैक्ट्री और पेपर फैक्ट्री से निकलते हैं। ब्रिक किल्न से, जहाँ ईंट बनते हैं वहाँ से उसके डस्ट निकलते हैं। रिफाइनरीज एंड स्मेल्टिंग, जहाँ तेल शोधन कारखाना है या जहाँ पिघलाया जाता है मेटल को, वहाँ भी इस तरह की स्मोक्स निकलते हैं। एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन बिग एंड स्मॉल फैक्ट्री दैट इग्नोर पोल्यूशन नॉर्म्स। तो बड़ी फैक्ट्रियाँ हो या छोटी फैक्ट्रियाँ, जो स्टैंडर्ड है, मानक है, उसको वो नज़रअंदाज करते हैं। टॉक्सिक गैस लीक्स कैन बी वेरी हजार्डस विथ लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट। जहरीली गैसों का जो रिसाव होता है उससे बहुत बड़ा हादसा होता है, इसका प्रभाव बहुत समय तक बना रहता है। आर यू अवेयर ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी दैट अकर्ड। हम इस घटनाओं को बिल्कुल नहीं भूले हैं कि भोपाल गैस त्रासदी जो आपको भोपाल में घटित हुई थी उसमें कितने सारे लोग मौत के मुंह में चले गए थे, जो मिथेल आइसोसाइनेट के रिसाव से हुआ था। एयर पोल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग्स एंड द एटमॉस्फेयर एज ए होल। तो ये वायु प्रदूषण जो है इसका विपरीत प्रभाव जो है मनुष्य के स्वास्थ्य पे, जानवरों पे, पौधों पे और यहाँ तक कि हमारे मकानों पे, हमारे पर्यावरण पे, वायुमंडल सब पे पड़ता है। वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। जो ऑर्गेनिक मैटर है, इनऑर्गेनिक मैटर है इंडस्ट्री के, जिनको जो है नदियों में बहा दिया जाता है। द मेन कल्प्रिट इन दिस रिगार्ड are paper, pulp, chemical, textile and dyeing, petroleum refineries, tanneries and electroplating industry that let out dyes, detergent, acid, salt and heavy metals like lead and mercury, pesticide, fertilizers, synthetic chemicals with carbon, plastics and rubber etc. into the water bodies. Fly ash, phosphogypsum and iron steel slags are the major solid waste in India.
अगर हम लोग वाटर पॉल्यूशन में कहें तो जो भी फैक्ट्री इंडस्ट्री के केमिकल होते हैं, जहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो डाइंग होता है, जो पेट्रोलियम रिफाइनरी का वेस्ट होता है, जो चर्म शोधन होता है, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, डिटर्जेंट है, एसिड है, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, मरकरी, ये सारी चीज़ें जो है हमारे रिवर्स में जाते हैं और वहाँ पानी में जो रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको वो ख़त्म कर देते हैं। थर्मल पॉल्यूशन ऑफ वाटर अकर्स when hot water from factories and thermal plant is drained into rivers and ponds before cooling. What would be the effect on aquatic life? जहाँ थर्मल पॉल्यूशन की बात है, जहाँ पानी को गर्म किया जाता है फैक्ट्री इंडस्ट्री में, बॉयलर में जब वो हीट हो जाते हैं तो उस वाटर को जब डिस्चार्ज किया जाता है तो उसको ठंडा नहीं किया जाता है बल्कि सीधे नदी में उसको डाल दी जाती है। आप समझिए कि नदी में रहने वाले जो मछली हैं, उसमें क्रैब्स हैं, उसमें फ्रॉग हैं, उसमें और भी तमाम बहुत तरह के जो एनिमल हैं वो क्या होंगे, मर जाएंगे। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटी कॉज कैंसर्स, बर्थ डिफेक्ट एंड मिसकैरेजेस। और ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ के जो हथियार हैं उससे जो रेडिएशन होता है उससे कैंसर की बीमारियाँ होती है, जो जन्म से पहले ही बच्चे का जन्म हो जाता है, बहुत सारा मिसकैरेज भी होते हैं। सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड। ये जो मिट्टी प्रदूषण है और ये जो जल प्रदूषण है, ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है। डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, पैकेजिंग, साल्ट एंड गार्बेज रेंडर्स द सॉइल यूजलेस। ये जो केमिकल हैं जो इंडस्ट्री से निकलते हैं और इनकी जो पैकेजिंग होती हैं वो जहाँ तहाँ हम लोग फेंक देते हैं, ये जो मिट्टी में जाते हैं ये यूजलेस होते हैं और हमारे सॉइल जो होते हैं उसको ख़राब करते हैं। रेन वाटर पर्कुलेट टू द सॉइल कैरिंग द पोल्यूटेंट टू द ग्राउंड एंड द ग्राउंड वाटर आल्सो गेट कंटामिनेटेड। जब ये बारिश होती है तो जो सॉइल के ऊपर सरफेस पे जो होते हैं ये सारे पोल्यूटेड चीज़ें, ये पर्कुलेट होकर के रिस कर करके जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर टेबल है उस वाटर टेबल को जो है पोल्यूट करते हैं। तो हमारा जो रिजर्व वाटर सोर्स है अंडरग्राउंड वाटर, वो भी प्रदूषित हो जाते हैं। नॉइज पोल्यूशन नॉट ओनली रिजल्ट इन इरिटेशन एंड एंगर, it can also cause hearing impairment, increasing heart rate and blood pressure among other psychological effects. Unwanted sound is an irritant and a source of stress. हम लोग देखते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो तो हमें इरिटेट करते हैं, हमारे क्रोध को बढ़ा देते हैं, गुस्सा बढ़ा देते हैं। लेकिन यही एक काम नहीं है कि ये हमारे क्रोध को बढ़ा देते हैं, ये हमारे हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं, हमारे सुनने की शक्ति घट जाती है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हम साइकोलॉजिकल जो है इफ़ेक्ट के शिकार होते हैं। अनवांटेड साउंड जो होता है वो हमारे अंदर इरिटेशन, हमारे अंदर चिंता, तनाव पैदा करती है। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, generators, saws and pneumatic and electric drills also make a lot of noise. तो जहाँ फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, मशीनरी पार्ट है, जनरेटर है, वहाँ से इस तरह के साउंड पैदा होते हैं जो हमारे हियरिंग पावर को, हमारे मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं। कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, हमारे पर्यावरण की जो गुणवत्ता है उसको जो ख़राब करते हैं, उसमें जो गिरावट लाते हैं। एवरी liter of wastewater discharged by our industry pollute 8 times the quality of fresh water. ये जो हमारे फैक्ट्री इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर निकालते हैं वो हमारे यहाँ जो है 8 लीटर पानी को ये दूषित करते हैं, यानी 8 गुना पोल्यूशन फैलाते हैं। हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस? तो आखिर हमने ये अपने फ्रेश वाटर को कैसे बचाएंगे, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को कैसे कम करेंगे? तो कुछ सजेशन ऐसे दिए जा रहे हैं। मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इफ़ इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस। हम कम से कम पानी का उपयोग करें और उसी पानी को रीयूजिंग या रिसाइकलिंग कर करके इस्तेमाल करते रहें। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट, ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है
कि वर्षा जल का संग्रहण करके उसको बाद में उपयोग में लाना, इस पद्धति को, इस सिस्टम को हमें अपनाना होगा। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट कैन बी डन इन 3 phases। जो बॉयलर्स का से जो पानी निकलते हैं, गर्म पानी, उसको रिवर में डिस्चार्ज करने से पहले आप उसको कूलिंग करें। अगर जो वेस्ट वाटर है तो उसको उसमें डिस्चार्ज करने से पहले उसका ट्रीटमेंट करें, शुद्धिकरण करें। वो 3 phases में आप कर सकते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मशीनरी मीन्स दिस इन्वॉल्व स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन। पहले क्या कर सकते हैं आप, उसका स्क्रीनिंग कर सकते हैं, ग्राइंडिंग कर सकते हैं, फ्लोकुलेशन कर सकते हैं और सेडिमेंटेशन। सेकेंड है सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। दूसरा है कि आप बायोलॉजिकल प्रोसेस से भी उसको ठीक कर सकते हैं। और थर्ड है टर्शरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। इसमें तीनों अपना सकते हैं आप। दिस इन्वॉल्व रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर, ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बाय इंडस्ट्री वेयर देयर इज ए थ्रेट टू ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आल्सो नीड टू बी रिगार्डेड लीगली। अगर हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा भूमिगत जल को निकाल करके उपयोग करेंगे तो आने वाले समय में भूमिगत जल की कमी हो जाएगी। तो है कि हमारी जितनी आवश्यकता है उसके मुताबिक ही हम लोग उसको निकालें। पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस्ड बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू फैक्ट्री विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक precipitators, fabric filters, scrubbers and inertial separator smoke can be reduced। तो और भी बहुत सारे मेथड हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, प्रेसिपिटेटर्स है, फैब्रिक फिल्टर्स है, स्क्रबर्स हैं। इस सब चीज़ों का उपयोग करके आप इस तरह के पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और गैस। अगर आपको स्मोक पोल्यूशन को कम करना है तो उसकी जगह आप तेल और गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं कूल के बदले में। मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर शुड बी फिटेड विथ साइलेंसर। अगर आप जनरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साउंड को कम करने के लिए आप उसमें साइलेंसर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी डिजाइन्ड टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंट एंड रिड्यूस नॉइज। तो आज इस तरीके से मशीनों को डिजाइन किया गया है कि जिससे इसकी क्षमता भी बढ़ रही है और आज को इसमें ध्वनि प्रदूषण जो है, साउंड पोल्यूशन भी कम हो रहा है। नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल में बी यूज्ड अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज ऑफ ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स। ये ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो इस साउंड को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके साथ हम लोग पर्सनल यूज़ में ईयर प्लग्स या ईयरफोन का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। द चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ एनवायरमेंटल कंसर्न। हमारे लिए एक चुनौती है कि सतत विकास प्रक्रिया जो है, जिसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, कि हमें तो हमारी आवश्यकता पूरी हो और भविष्य में भी हमारे लोगों को ज़रूरत पूरा होता रहे और हमारा इकोनॉमी जो कंडीशन भी अच्छा रहे, हमारे एनवायरनमेंट को भी किस तरह का नुकसान हो, इस तरह से हमको चलना चाहिए। एनटीपीसी शोज द वे। एनटीपीसी ने हमारे लिए एक मार्ग दिखाया है। एनटीपीसी इज ए मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन। एनटीपीसी जो है सो हमारे देश में ऊर्जा आपूर्ति का सबसे बड़ा केंद्र है। इट हैज़ ISO सर्टिफिकेशन फॉर EMS। इसको ISO प्रमाण पत्र मिला हुआ है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से। 1401 द कॉरपोरेशन हैज़ ए प्रोएक्टिव अप्रोच फॉर प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज। ये इस बात पे जोर डालती है कि किस तरीके से हमको प्राकृतिक पर्यावरण को इसका संरक्षण करें और जो हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उसको किस तरह से प्रिजर्विंग करके चलें। और जो आपको ट्रेडिशनल के बजाय हम लोगों को जो है सो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पे जो है ना, जो तरीक़ों को खोज करके उस पे काम करना चाहिए। लाइक वाटर, ऑयल, गैस एंड फ्यूल्स इन प्लेसेस वेयर इट इज़ शटिंग ऑफ पावर प्लांट्स। दिस हैज़ बीन पॉसिबल थ्रू optimum utilization of equipment, adopting latest techniques and upgrading existing equipment। हम लोग जो
उपयोग में लाते हैं उपकरणों को, मशीन को, उनकी जो क्वालिटी है उसको अपग्रेड करें, उसकी गुणवत्ता को और ज़्यादा बढ़ाएं और उसका उपयोग एक हद तक ही करें। मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग एस यूटिलाइजेशन, हमें ऐसी पद्धति अपनानी होगी कि उसमें कम से कम वेस्ट हो और वो जो वेस्ट हो उसका भी यूटिलाइज हो सके। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स फॉर एफॉरेस्टेशन, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए हमें खूब पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि हमारे व्हीकल्स जो इतने ज़्यादा स्मोक छोड़ते हैं, ताकि उसकी पेड़ पौधों के जरिए छोड़ी हुई जो ऑक्सीजन गैस है वो उसको मेंटेन करेंगे। रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन थ्रू एस पॉन्ड मैनेजमेंट, एस वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, हमको रिड्यूस करना चाहिए जो पॉल्यूशन, आपको जो एसेस होते हैं वो पॉन्ड में चले जाते हैं, वाटर में, एयर में, तो इसको हमको मैनेज करना है। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यूज़ एंड ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशन, और जितने भी पावर स्टेशन काम करते हैं उनके लिए गाइडलाइंस होनी चाहिए, उनके लिए उनका रिव्यू होना चाहिए और उनको समय समय पर उसको सजेशन दिया जाना चाहिए कि आखिर वो किस तरीके से अपनाएंगे कि हमारे यहाँ जो है ना पोल्यूशन नहीं होगा और हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो चालू रहेगा। तो इसके साथ ही हमने ये चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्री आज मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 7 पढ़ाएंगे। थैंक यू।